क्या बोलती पब्लिक, कैसे हैं आप लोग। तो हेलो एवरीवन, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपके लिए आज क्लास 12th का फिजिक्स का टोटल 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो एक बार फटाफट आप लोग इस सेशन को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सभी कोई एक बार जोर लगा करके इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर आप 2026 में बैठने वाले हैं तो एक बार फटाफट आप लोग इस सेशन को जोर लगा करके शेयर कर दीजिएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का 2026 में, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आपके पेपर में छपता है और पूछा भी गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। एक बार मेरी बहना लक्ष्मी कुमारी, फिजिक्स लवर विकास आनंद, एक बार अनीस आनंद, मेरे भाई एक एक बार आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, प्रकाशिक तंतु जो है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर किस घटना पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु क्या कहलाता है, देखिएगा, ये कोई सीधा चालक तार है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जब हम बिना ऊर्जा को खर्च किए हुए प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। वह किस पर आधारित है, बिल्कुल क्या लगा देंगे, तो फिजिक्स लवर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल। क्या लगा देंगे, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किसको लगा देंगे, तो यह हमारा जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह क्या है, तो आधारित है। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आवेश का रेखीय घनत्व को परिभाषित करें। आवेश का रेखीय घनत्व क्या कहलाता है, मेरी बहना लाइक कर दीजिएगा। जो भी नए हैं मैं विनती करता हूं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखते हैं कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। देखिएगा, ये कोई क्या है, सरल रेखा है। इसमें जो आवेश फैला हुआ है, ठीक है, इसमें जो आवेश फैला हुआ है, लेकिन एकांक लंबाई में जितना आवेश फैला हुआ, मतलब इतने दूरी में जितना आवेश फैला हुआ, उसको क्या कहते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बिल्कुल सही लगाए हैं। कुल आवेश अपॉन में कुल लंबाई क्या लगा देंगे, तो टोटल आवेश अपॉन में क्या लगा देंगे, कुल आवेश अपॉन में कुल लंबाई लगा देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका ए हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या लगा देंगे, तो पूरा ऑप्शन आपको ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो छिन्नता को मापने के लिए, ठीक है, कौन सा हम लोग मात्रक का सही प्रयोग करते हैं भैया। छिन्नता को मापने के लिए, साउंड वाइब्रेशन को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट द, क्या लगा देंगे, मेजरिंग ऑफ क्या है, अटेंशन, आंसर लगा देंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, डेसिबल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो छिन्नता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या लगा देंगे, ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा, किसी गोलीय संधारित्र की धारिता समानुपाती होता है भैया। कोई भी जो गोलीय संधारित्र की धारिता है, आंसर लगा देते हैं। तो संधारित्र की धारिता किसका समानुपाती होता है। अब गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बिल्कुल सही लगाए हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो इसमें देखते हैं क्या हमारा ये आर है, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R4 क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। तो ये जो है आपको त्रिज्या का समानुपाती होता है, ठीक है। तो किसी गोलीय का जो संधारित्र की जो धारिता होता है वह किसके समानुपाती होता है, तो वो आपको गोलीय का क्या, त्रिज्या के समानुपाती होता है, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धारा घनत्व की राशि क्या है। फिजिक्स आंसर लगाना है मेरे भाई, सभी कोई आंसर दीजिएगा। लक्ष्मी, मेरी बहना, जितना भी है, पम्मी कुमारी, सभी कोई आंसर देना है। देखिएगा कि धारा घनत्व कौन सा राशि है। देखते हैं ये क्या हो रहा है, कोई चालक तार में आप धारा का प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, धारा प्रवाह हो रहा है, लेकिन एकांक क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाह हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, तो धारा घनत्व कहा जाता है। और यह आपको एक प्रकार का सदिश राशि है। कैसी सदिश राशि है, तो यह आपको सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला पूछेगा, जे बराबर आई अपॉन में ए लगाना है। क्या लगाना है, तो जे बराबर आई अपॉन में ए क्या लगाएंगे, धारा घनत्व का एसआई मात्रक हो जाएगा, राशि हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार भैया सार्वजनिक तर्क है, मतलब कौन सा गेट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट एज अ पब्लिक गेट, मतलब कौन सा वह लॉजिक गेट है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से
किया जाता है। आंसर क्या लगा देंगे, तो वहां पर हमारा नेंड गेट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन क्या लगा देंगे, तो नेंड गेट जो है वह हमारा पब्लिक लॉजिक का मतलब वह क्या है, तो सार्वजनिक गेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पी प्रकार के अर्धचालक के लिए क्या लगा देंगे, पी प्रकार का अर्धचालक के अशुद्धि को दूर करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। अब भैया यहाँ पर कोई एक ऐसा बात क्या करते हो, तो यहाँ पर हमारा कोई भी एक क्या है, आर्सेनिक अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, अब हम बात क्या करते हैं, ये अर्धचालक आर्सेनिक, आर्सेनिक में बाहर से कौन सा पदार्थ मिलाएंगे जिसके कारण कि इसका जो चालकता का मान बढ़ जाएगा। तो जब बात आती है पी प्रकार का अर्धचालक तो क्या हो जाएगा, मोर देन होल, मतलब जिसमें हमारा संयोजी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बोरॉन का, तो बोरॉन का कितना होता है, सबसे पहले देखिएगा बोरॉन का परमाणु संयोजकता कितना होता है, 5 होता है। आप संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं 1s2 2s2 2p1, तो अब देखते हैं संयोजी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो सर 3 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपको, पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा वह पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक हमारा सदिश है, कौन सी भौतिक राशि हमारा सदिश है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर, मतलब कौन सी भौतिक राशि हमारा है जो कि सदिश राशि है। बिल्कुल सही ऑप्शन लगाए हैं, बिल्कुल लाजवाब मेरे भाई। आंसर क्या लगा देंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ई बराबर एफ अपॉन में क्यू। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यह आपको एक सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पी प्रकार का अर्धचालक में मुख्य वाहक क्या होता है। अभी आपको बताए हैं पी प्रकार का अर्धचालक, अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। अर्धचालक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपको पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप मोर देन होल और एन टाइप मोर देन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको छिद्र पाया जाता है, मतलब होल पाया जाता है। तो आंसर क्या लगा देंगे, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें मुख्य रूप से ज्यादातर छिद्र पाया जाता है, मतलब ज्यादातर पॉजिटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स किरण कैसा है भैया। एक्स किरण आंसर लगा देंगे देयर इज एन एक्स रे, मतलब जो एक्स किरण जो है वह कैसा होता है, क्या वह गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है या गतिमान धनात्मक आयन होता है या फिर गतिमान क्या लगा देंगे ऋणात्मक आयन होता है या फिर विद्युत चुंबक तरंग होता है। तो क्या लगाएंगे, ये जो है हमारा वैद्युत चुंबक तरंग होता है। यह कैसा तरंग है, तो ये आपको वैद्युत चुंबक तरंग हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगा देंगे, तो ये एक प्रकार का आपको वैद्युत चुंबक तरंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है भैया, अगर कोई भी तत्व है ठीक है उसमें न्यूट्रॉन कैसा होगा, ये नाभिक है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन नाभिक में क्या होता है, तो एक न्यूट्रॉन होता है और एक हमारा प्रोटॉन होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो ए माइनस जेड, मतलब उसमें से परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एन निकल जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या लगाएंगे, ए माइनस जेड निकाल देंगे मेरी बहना। ऑप्शन बी हो जाएगा। सर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से बता दीजिए। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं हीलियम का, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान कितना हीलियम का 4 है, घटाना कितना है, 2 है। परमाणु संख्या 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाती है। ठीक है, मतलब जब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। लक्ष्मी कुमारी, आशा कुमारी, नीलू कुमारी आंसर लगाएंगे मेरी बहना सभी कोई। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अल्फा किरण के लिए सही है, अल्फा कण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स जो है उसके लिए कौन सा कथन सही है, क्या यह एक इलेक्ट्रॉन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है या फिर हीलियम नाभिक है या फिर क्या है, तो हाइड्रोजन नाभिक है। तो आंसर क्या लगाना है, ये जो है एक प्रकार का आपको हीलियम नाभिक हो जाएगा। क्या लगाएंगे मेरी बहना, तो अल्फा कण जो है वह आपका एक हीलियम नाभिक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। अब भैया कोई भी परमाणु है मेरी बहना, लाइक कर दीजिए, आप ही से कहते हैं, सभी भाई बहन से करते हैं कि कृपया करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसी भी परमाणु का नाभिक बना होता है तो किन से मिलकर के बना होता है भैया, वह हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, क्योंकि नाभिक
नाभिक के तो अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है ना, नाभिक के बाहर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, कोई भी तत्व कोई भी जो तत्व है वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन कोई भी तत्व का नाभिक जो है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थ्योरियम का परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो सर हम बता चुके हैं कि A-Z होता है। बिल्कुल, A4 मतलब क्या, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान कितना है इसका 230 है, परमाणु संख्या कितना है तो 90 है, घटा देंगे कितना निकलेगा 140 निकलेगा। किसी को भी दिक्कत है, एनीबॉडी, किसी को भी दिक्कत है कि ये क्वेश्चन कैसे निकला है, मतलब क्या लगा देंगे हमारा 140 हो जाएगा। हम बताए हैं ना कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है, तो A-Z मतलब कि एटॉमिक मास, मतलब क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान में से जब परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें भेदन का क्षमता सबसे महत्तम होता है। भैया किसका भेदन का क्षमता, कौन सा वह किरण है जिसका जो है क्या होता है, ग्रेटेस्ट क्या होता है, हमारा भेदन क्षमता होता है। तो आंसर क्या लगा देंगे वहां पर, हमारा गामा किरण हो जाएगा। बिल्कुल, क्या लगा देंगे तो हमारा गामा किरण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा आवेश रहित कण है, मतलब कौन सा वह पार्टिकल्स है। आंसर लगा देंगे हु एमोंग दिस। ठीक है, दिस इज फ्री फ्रॉम पैशन, मतलब कौन सा वह पार्टिकल्स है जो आवेश रहित, जिसमें आवेश नहीं पाया जाता, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या लगा देंगे हमारा, बिल्कुल फोटोन। क्या लगा देंगे, फोटोन जो पार्टिकल्स है या हमारा क्या है, तो ये हमारा आवेश रहित है। पेपर में पूछता है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान का मान क्या होता है, तो 0 होता है। फिजिक्स याद रखना है मेरे भाई। क्या लगा देंगे, फोटोन का विराम द्रव्यमान, पम्मी कुमारी, तो आंसर इसमें क्या हो जाता है, 0 होता है फोटोन का विराम द्रव्यमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 AMU बराबर क्या होता है। आंसर देखिएगा, 1 AMU का मान कितना होता है, तो 1 AMU का जो मान है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा, तो 27 हो जाता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 AMU बराबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जो कैथोड है, कैथोड किस प्रकार का किरण है भैया, हमारा दो वैद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड एक एनोड। जो कैथोड होता है उसमें निगेटिव आयन पाया जाता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव आयन पाया जाता है। तो कैथोड क्या हो जाएगा हमारा, यह इलेक्ट्रॉन के तरह गुण को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन क्या लगा देंगे, कैथोड हमारा इलेक्ट्रॉन का गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा। आंसर लगाना है कि जो सौर ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या हो जाता है, तो सौर ऊर्जा क्या कहलाता है, छोटे छोटे नाभिक के मिलने से एक बड़ा नाभिक का निर्माण होना सौर ऊर्जा कहलाता है। तो आंसर क्या लगा देंगे, नाभिकीय संलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, तो नाभिकीय संलयन को सौर ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन क्या लगा देंगे, नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कैथोड विकिरण जो है व्यवहार करती है किसके परिणाम स्वरूप, कैथोड किरण। अब हमको बताए हैं ना कि कैथोड में हमारा ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, तो कैथोड जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है और कैथोड पर हमारा निगेटिव आयन पाया जाता है, जबकि एनोड हमारा पॉजिटिव पाया जाता है, मतलब एनोड पर प्रोटॉन पाया जाता है। तो कैथोड बोला गया भैया, कैथोड रेज क्या है, बिहेव लाइक, तो क्या लगा देंगे हमारा इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चांदी का कार्यफलन क्या हो जाता है, सिल्वर हैज अ फंक्शन। जो सिल्वर है, जो चांदी है, उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो चांदी का कार्यफलन क्या हो जाएगा, आंसर लगाना है। तो चांदी का जो कार्यफलन है 4.70, ठीक है 4.70 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। आंसर लगाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, फिजिक्स लवर। आंसर लगाएंगे पम्मी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, तो क्या हो जाएगा 1, क्या लगा देंगे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो प्लांक स्थिरांक का विमा क्या हो जाता है, प्लांक स्थिरांक का विमा क्या हो जाता है, आंसर लगा दीजिएगा।
तो प्लांक स्थिरांक का जो विमा है क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। आंसर लगाइएगा कि वान डे ग्राफ जनित्र कैसी युक्ति है। यह एक प्रकार का यंत्र है, यह एक प्रकार का मशीन है जो क्या करता है, केवल और केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। क्या लगा देंगे, केवल और केवल हाई वोल्टेज, मतलब 10 लाख से भी अधिक वोल्टेज। पेपर में क्वेश्चन छपेगा फिजिक्स लवर कि वान डे ग्राफ जनित्र का दो उपयोग लिखिए, या फिर वान डे ग्राफ जनित्र से आप क्या समझते हैं। तो यह एक ऐसी यंत्र है जिसकी सहायता से 10 लाख से भी अधिक वोल्टेज को उत्पन्न किया जाता है। केवल और केवल वोल्टेज को ही उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो प्रति एकांक आवेश पर या फिर प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है भैया। आंसर लगाते हैं, मतलब प्रति इकाई आवेश पर आंसर लगा देते हैं। तो ई बराबर क्या होता है हमारा एफ अपॉन में क्यू होता है। और बिल्कुल ऑप्शन क्या लगा देंगे, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, होता है। इसी को तो कहते हैं ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को किस कोण पर काटता है। काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। यहाँ पर अगर 2 एम्पियर का क्या है, अगर विभव है, यहाँ पर भी 2 एम्पियर का धारा है, यहाँ पर भी 2 एम्पियर की धारा है, तो वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव का मान समान हो उसको कौन सा पृष्ठ कहते हैं, काल्पनिक पृष्ठ कहते हैं। तो यह भैया एक दूसरे को किसी भी कोण पर नहीं काटता, मतलब कि ये जो है कभी नहीं बाइट्स करता, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं करता इन क्रॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वोल्ट बराबर होता है। आंसर लगाना है कि वोल्ट बराबर क्या होता है, आंसर लगाना है मेरे भाई, वोल्ट बराबर क्या होता है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है हमारा, 1 जूल प्रति कूलाम। आंसर क्या लगाना है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध क्या कहलाता है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे। मतलब अगर कोई भी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसको रोक देगा, उसको नहीं जाने के लिए देता है। तो आंसर क्या लगा देंगे हमारा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है मेरे भाई मेरी बहना, लाइक तो कर दीजिए मेरे भाई, आप ही लोग को कहते हैं, सभी कोई लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होता है, तो क्वेश्चन क्या देखते हैं भैया, प्रतिरोध का समांतर क्रम में कौन सा राशि समान होता है। मतलब कि जब प्रतिरोध को एक दूसरे के समांतर क्रम में सजाया जाता है, विच क्वांटिटी रिमेन्स द सेम पैरेलल कंटेंट्स इन रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में सजाते हैं, पैरेलल सीरीज में सजाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर समान हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे विकास यादव, तो हमारा विभवांतर समान हो जाएगा। जब प्रतिरोध को एक दूसरे के समांतर क्रम में सजाया जाता है ना, तो हमारा विभवांतर समान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर घंटा किसका एसआई मात्रक है। आंसर लगाते हैं, एम्पियर घंटा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। विकास यादव आंसर लगाएंगे मेरे भाई, जो भी नए हैं वो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो एम्पियर घंटा जो है वो हमारा किसका हो जाएगा, पता है आपको, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। क्या लगा देंगे, विद्युत शक्ति का। Q बराबर IT होता है, तो ठीक क्या लगा देंगे, I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू टाइम हो जाता है। तो आंसर क्या लगा देंगे हमारा, विद्युत शक्ति का थोड़ी होता है, विद्युत आवेश का होता है। एक सेकेंड, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हमारा बिल्कुल ऑप्शन बी लगाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है कुछ इस तरह का युक्ति होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है मेरी बहना, ये कुछ इस तरह का युक्ति होता है। ये बीच में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, उच्च एवं निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। किसको मापते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों को मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति
होती है। अगर ये कोई चालक पदार्थ है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से गति करता है पता है आपको? अपसरित गति करता है। ठीक है, कैसा करता है? तो अपसरित गति करता है। किसी भी चालक पदार्थ के अंदर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इज, तो क्या लगा देंगे? डिवर्जेंट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अपसरित रूप से गति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है भैया, आंसरवा लगा देना है कि जो आदर्श वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो आंसर फटाफट क्या लगा देंगे? हमारा अनंत हो जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमारा अनंत हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मेरी बहना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो जब कोई भी एमीटर, एमीटर एक प्रकार का यंत्र है, ठीक है, क्या करता है? जब कोई भी एमीटर को शंट करते हैं तो वह क्या करता, उसका मान क्या होता? घट जाता है। ऑप्शन बी लगाना है। ठीक है, व्हेन अ एमीटर इज, क्या लगा देंगे? शंट इज, रेजिस्टेंस लिमिट क्या हो जाएगा? तो हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, आंसर लगाते हैं कि 1 टेस्ला में कितना गॉस होता है? तो 4 के पावर 10 गॉस होता है। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2 से 3 बार पूछा गया है कि 1 टेस्ला में कितना गॉस? तो 10 के पावर 4 गॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारावाही चालक के कारण, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा के नियम को किस नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं? मतलब धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की मान को किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? क्या विद्युत चुंबक प्रेरण द्वारा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, या फिर लेंज का नियम के द्वारा? तो किसके द्वारा? लेंज की सहायता से करते हैं। ठीक है, लेंज की सहायता से पूछता है तो लेंज का नियम को लिखे। तो लेंज का नियम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया जाता है जिसको लेंज का नियम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निकेल किस प्रकार का पदार्थ है? आंसर लगाते हैं। निकेल हमारा किस प्रकार का पदार्थ है? तो क्या यह अनुचुंबक है, प्रतिचुंबक है, या फिर लो चुंबक पदार्थ है? आंसर लगाना है बिल्कुल। तो निकेल क्या हो जाएगा आपको? एक प्रकार का लो चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। मतलब कि वह पदार्थ जिसकी चुंबकशीलता का मान अधिक हो, जो चुंबक क्षेत्र की तरफ अधिक आकर्षित हो, उसको क्या कहा जाता है? लो चुंबक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? आंसर लगाइएगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या होता है मेरे भाई मेरी बहना? फटाफट आंसर लगाना है और लाइक कर दीजिए मेरे भाई। आप ही से कहते हैं इतना कम लाइक है, लाइक तो कर दिया करिए। तो आंसर क्या लगा देंगे? वो जो है कि हमारा स्टेबल होता है। याद रखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो कैसा होता था हमारा? वो स्टेबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तप्त तार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है? आंसर लगाना है कि तप्त तार एमीटर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है? तो आंसर फटाफट क्या लगा देंगे मेरे भाई? आंसर क्या लगा देंगे? मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। ठीक है, किसको मापेगा? मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? आंसर लगाना है कि एल आर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है इसका मान क्या हो जाता है? एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक तो क्या लगा देंगे? आर अपॉन में √r² प्लस ओमेगा² L² हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि सही है? मतलब ट्रांसफार्मर कैसा कार्य करता है भैया? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? हमारा एसी करंट के मान को घटाता है और एसी करंट के मान को बढ़ाता है। तो ऑप्शन क्या लगा देते हैं हमारा? ये क्या करता है? केवल एसी का वोल्टेज को बढ़ाता है और एसी के वोल्टेज को घटाता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी उपकरण है, ठीक है, जो केवल क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट जो घर में प्रयोग किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक होता है आपको ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो वो प्राथमिक कुंडली कहलाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक कुंडली है उसमें कौन सी राशि का मान घटता है? तो क्या लगा देंगे? धारा का मान घटता है और वोल्टेज का मान बढ़ता है। तो ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य जो है वह करता है, ट्रांसफार्मर किसके परिणाम स्वरूप अपना वर्क करता है? आंसर लगा देंगे। तो ट्रांसफार्मर जो है ना वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर भी करता है और वह किस पर करता है? तो अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पर भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो वैद्युत चुंबक तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है भैया? वैद्युत चुंबक तरंग जो है वह कौन सा गुण को प्रदर्शित नहीं करता है? आंसर लगा देते हैं। तो वैद्युत चुंबक तरंग जो है ये प्रकाश का परावर्तन भी करता है, प्रकाश का अपवर्तन भी करता है, ध्रुवण भी करता है। ठीक है, तो ये क्या लगा देंगे? प्रकाश का अपवर्तन करता है, कौन सा नहीं करता? ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन नहीं करता होगा, प्रकाश का अपवर्तन करता है। ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को रख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन करता है, प्रकाश का ध्रुवण करता है, प्रकाश का विवर्तन करता है, प्रकाश का व्यतिकरण करता है, परावर्तन नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है भैया? अब जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका क्या होता है? आंसर लगाना है मेरी बहना। तो किस रंग का अपवर्तनांक जो है कि सबसे कम होता है? आंसर लगाना है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का हो जाएगा। आंसर क्या लगाना है? लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का जो है तो हमारा आंसर क्या लगाना है? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन क्या लगाना है? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या लगा देंगे? तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ए हो जाएगा, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का ये तरंगदैर्घ्य कम होता है, उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग का हो जाएगा। बिल्कुल आपको 45 क्वेश्चन था, कैसा लगा? 45 क्वेश्चन है और बताने में कहीं दिक्कत तो नहीं की मेरी बहना? और सेशन कैसा लगा जरूर बताना है, और मेरे भाई सेशन को शेयर करिया करिए। ठीक है, शेयर कर दिया कीजिए। 45 क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। देखिएगा, फिजिक्स लवर क्या है? पम्मी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत प्रवणता में संबंध को लिखे, माइनस डीवी अपॉन में डीएक्स निकलेगा डेरिवेशन। किरचॉफ का प्रथम नियम को लिखे। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या समझते हैं? इसका दो उपयोग को लिखे। वन डे ग्राफ जनित्र को परिभाषित करें, इसका दो उपयोग लिखिए। विद्युत बल रेखा का 5 मौलिक गुण को लिखिए। ठीक है, और पृष्ठ आवेश घनत्व को परिभाषित करें। पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। तो ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का 2 कॉपी इतना शानदार नोट्स आपको भी मिले मेरे भाई, तो आप बिल्कुल एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका बायोलॉजी है तो ये देखिए, बायोलॉजी में क्या डायग्राम बनाया हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम, दूसरा नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है, विटामिन किसे कहते हैं, एंजाइम किसको कहते हैं, प्रोटीन किसको कहते हैं, और आवश्यक अमीनो अम्ल किसको कहते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डेरिवेशन, डायग्राम हर कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप भी नोट्स लेना चाहते हैं, पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर जरूर से जरूर मैसेज करिएगा। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और सारा नोट्स भी दे दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो बाकी यही कहते हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए और जीवन में आगे बढ़िए, एक अच्छा इंसान बनिए मेरे भाई। 6:30 बजे डेली का डेली आ जाना। ठीक है, बाकी धन्यवाद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे। 8 बजे जरूर आना है सभी को। ठीक है, 8 बजे निश्चित आना है। धन्यवाद मेरे भाई।